दोस्तों, डब्ल्यू डी यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे हम हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भारत में मॉनसून सीजन के अलावा अगर कोई सिस्टम, कोई फ्रीक्वेंट डायरेक्शन लगातार किसी भारत के किसी क्षेत्र में बारिश देता है, तो वो है पश्चिमी विक्षोभ, जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आते हैं पश्चिम से। और इसके अलावा बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, यहाँ पर दक्षिण भारत के राज्यों में। ये मानसून सीजन के अलावा होने वाली बारिश है। बाकी प्री और पोस्ट मानसून सीजन की भी बारिश होती है अलग अलग कारणों से। डब्ल्यूडी के बारे में एक धारणा यह भी है कि जैसे जैसे सूरज उत्तरायण होने लगता है, यानी कि सूरज का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होने लगता है, तो वैसे वैसे डब्ल्यूडी का जो ट्रैक है, रास्ता है, वो भारत के पर्वतीय इलाकों से ना होकर बल्कि और ऊपर से होने लगता है। लेकिन अगर आप इस समय की सिचुएशन को कंपेयर करें, तो नवंबर में डब्ल्यूडी की फ्रीक्वेंसी बहुत कम रही। जो आए भी तो उत्तर भारत के ऊपर से काफी आगे से निकल गए, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम रही, भारत पर इंपैक्ट भी कम रहा। अब तब सूरज दक्षिणायन था, अब सूरज उत्तरायण हो रहा है धीरे धीरे, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आगे मूव कर रहा है, और उस दौरान डब्ल्यूडी का ट्रैक भारत की तरफ से हो रहा है। तो आखिर ये जो मिथ है, ये जो सोच है, ये धारणा है, कहीं ना कहीं ये ब्रेक होती हुई नजर धारणा को ये जो है करंट सिनारियो तोड़ रहा है। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि एक के बाद एक डब्ल्यूडी यहां पर आएंगे और काफी ज्यादा बारिश देंगे। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एक स्पेशल बुलेटिन मैंने किया था, मौसम तक चैनल पर मैंने डाला हुआ है, साथ ही साथ न्यूज मीडिया मंच पर भी उसे पब्लिश किया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें ये बताया था कि एक साइंटिस्ट हैं, किरेन हंट, उन्होंने ये स्टडी में पाया था कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है, अटलांटिक ओशन अफ्रीका और अमेरिका के बीच का जो हिस्सा है पूरा, ऊपर से लेकर नीचे का, मैं आपको ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने के लिए जरूरी है। ये जो हिस्सा है ये अटलांटिक ओशन है। तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर अगर इसे नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन कहा जाता है, अगर ये पॉजिटिव फेज में होता है तो उस दौरान यहाँ से जेट स्ट्रीम जो उठती हैं, तकरीबन 12, 13, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के ऊपर चलती हैं ये, और इनकी स्पीड 200, 250, 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है। और ये इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से पश्चिमी दिशा से पूरब की तरफ अफ्रीका होते हुए भारत के ऊपरी इलाकों तक आती हैं, और कई बार इनका इम्पैक्ट भारत के उत्तरी पर्वतीय इलाकों पर आने वाले डब्ल्यू डी के साथ कह सकते हैं कि मर्ज हो जाता है। और इसी वजह से डब्ल्यू डी का इम्पैक्ट भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक दिखाई देता है। और इस समय जो जेट स्ट्रीम चल रही है वो लगभग 28 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच चल रही है। ये लगभग रीजन है यहाँ पर 28 से 30 डिग्री के बीच का, और इसके ऊपर चल रही है अफ्रीका से होकर के, और वो जिग जैग में आती है इस तरह से उसका जो कह सकते हैं कि आगे बढ़ने का जो पैटर्न है। तो ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर रोल प्ले कर रही है और उस धारणा को ब्रेक कर रही है कि जब उत्तरायण सूरज हो जाएगा तो डब्ल्यूडी कम आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है फरवरी में भी अच्छे फ्रीक्वेंसी में डब्ल्यूडी देखने को मिले, और हो सकता है अच्छी बारिश हो। फिलहाल अगले 3 दिनों की सिचुएशन हम देख लेते हैं, क्या कहते हैं बादलों के हालचाल, बादलों का मूवमेंट किस तरह से है। जो डब्ल्यूडी पहले से था वो आगे निकल रहा है, लेकिन एक नया डब्ल्यूडी यहाँ पर पहुंचेगा, तो इसका इम्पैक्ट आप पर्वतीय इलाकों पर देखेंगे। मैदानी इलाकों पर आप देखिए, यहाँ कई जगहों पर बादल छाएंगे, और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर आज बादल रहेंगे। और कुछ इलाकों में जो कल बारिश हुई है, लखनऊ और आसपास के भागों में, साथ ही साथ सेंट्रल यूपी से लेकर पूर्वी यूपी के बीच में, तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है बादलों का, पैच का, ये पैच इसी तरह से मूव करेगा। तो यहाँ रीवा और शहडोल से लेकर अनूपपुर, डिंडोरी और सीधी सिंगरौली, कह सकते हैं रीवा, छतरपुर और आसपास के इलाकों से लेकर प्रयागराज और लखनऊ से पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, वाराणसी, गोरखपुर तक बादल रहेंगे। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये जो प्रयागराज का हिस्सा है, जौनपुर, प्रतापगढ़ और आसपास का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। धीरे धीरे बारिश वाराणसी और गोरखपुर में भी देखने को मिल सकती है। और अनुमान यह है कि सिवान, गोपालगंज तक बारिश का प्रभाव रहेगा, और हो सकता है तो पटना और दरभंगा, खगड़िया और आसपास के बेगूसराय के रीजन पर भी यहाँ पर बादल पहुंचे और इन बादलों से थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की जाए। और उसके बाद आप देखिए इधर दक्षिण भारत के क्षेत्र में और मध्य, तो यहाँ पर तटीय इलाकों पर काफी अच्छा मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है। डब्ल्यूडी जो आ रहा है
जेट स्ट्रीम उसको सपोर्ट कर रही है। साथ ही साथ यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से भी आने वाली जो हवाएं हैं वो भी इम्पैक्ट कर रही है। तो आप देखिए सेंट्रल इंडिया पर मॉइस्चर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में जो ब्राइट सनशाइन है अभी उसका समय नहीं आया है। तो कुछ कुछ गैप में आपको ब्राइट धूप दिखाई देगी, उसके बाद बीच में बादल दिखाई देंगे और ये बादल पहाड़ों पर बारिश देंगे। उसके बाद 23 जनवरी को देखिए आप मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इधर पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर बादल रहेंगे। तो ये 23 से लेकर जो 26-27 जनवरी का समय है उस दौरान स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। 24 से 27 के बीच में ज्यादा रहेगा पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर भी रहेगा। 23 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में भी बादल रहेंगे। दिल्ली में 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल यानी जो रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी को होती है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उस दिन से 3 दिन पहले 23 जनवरी को इसका पूरा रिहर्सल किया जाता है और ये पूरी तरह से वैसे ही आयोजित होती है जैसे रिपब्लिक डे का परेड। तो उस दिन 23 जनवरी को भी यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत मौसम व्यवधान डाले और उसके बाद 26 जनवरी के दिन भी हो सकता है मौसम का इम्पैक्ट इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर रहे। आइए जानते हैं कि बारिश किस तरह की अगले 3 दिनों में हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल पहाड़ों पर आज बारिश होने की संभावना है कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में, लेकिन कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में स्कैटर्ड रेनफॉल और स्नोफॉल के चांसेस हैं, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत लाइट रेन और वो भी एक दो जगहों पर उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट यूपी खासतौर पर इन भागों में बारिश की उम्मीदें आज नहीं है, लेकिन यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचेगा और मॉइस्चर पहुंचने के चलते बादल भी बीच बीच में आ सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की चांसेस नहीं है। धूप का असर कम रहेगा। ठंडी हवाएं यहाँ पर बिल्कुल बंद हो गई हैं। फिलहाल लोगों को राहत मिली है, लेकिन वेस्ट हरियाणा और वेस्ट पंजाब और राजस्थान के वेस्टर्न पोर्शन में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और साथ ही साथ पंजाब में फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब जो आसपास का रीजन है, राजस्थान का गंगानगर का रीजन, इन भागों पर इन ठंडी हवाओं का थोड़ा असर हो सकता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर सुबह के समय काफी नीचे रह सकता है, बिलो नॉर्मल रह सकता है। बाकी जगहों पर अलग सिनारियो रहेगा। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने बताया, यहाँ अयोध्या से लेकर अमेठी, रायबरेली के पूरब में अयोध्या से लेकर सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट में भी हो सकता है कि बादल रहें और थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन प्रयागराज और वाराणसी में चांसेस रहेंगे। फिर जौनपुर, आजमगढ़ और इसके बाद कुशीनगर, देवरिया, सिवान, गोपालगंज, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सीधी, शहडोल और आसपास के इलाकों में हो सकता है बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी रेन की नहीं है। ये जो आपको मैंने बताया था एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये मॉइस्चर को किस तरह से पुल कर रहा है, लगातार यहाँ पर सर्कुलेशन है जो इस तरह से पुल कर रहा है, तो दोनों का काफी अच्छा संयोग बन रहा है। धीरे धीरे ये और प्रबल होंगे और यहाँ पर और ज्यादा मॉइस्चर पहुंचेगा। देश के तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनेंगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की उम्मीदें रहेंगी। आने वाले कई दिनों तक काफी अच्छी बर्फबारी इस बार होने की संभावना है। और जिस तरह का मौसम बन रहा है, ये सीरियसली मैं कह रहा हूं ऑन अ सीरियस नोट, की वेस्टर्न हिमालयन रीजन से लेकर ईस्टर्न हिमालयन रीजन पर जो देश के सिपाही, सैन्य जवान यहाँ पर जो तैनात हैं सीमाओं पर, चाहे वो आईटीबीपी के हों या फिर बीएसएफ के हों, ये इन सभी को अब बहुत ज्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अगर 3-4 दिन 5 दिन बर्फबारी होती है, उसके बाद हिमस्खलन का खतरा रहता है, स्नोस्टॉर्म का खतरा रहता है और ये कई बार बहुत जानलेवा हो जाता है। तो एवलांच या फिर स्नोस्टॉर्म, इस चीज से यहाँ पर बचना या उसकी संभावना अगर होती है तो उससे किस तरह से बाहर निकलना है, लोगों को रेस्क्यू करना है, इसके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अदरवाइज काफी मुश्किलें हो जाती हैं और निराशाजनक या दुखद खबरें आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु के तटीय इलाकों में और इंटीरियर पोर्शन में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है आज 21 जनवरी को। और 22 जनवरी की स्थिति देखिए, 22 जनवरी को सिचुएशन थोड़ा सा बदलेगी, पहाड़ों पर गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन रात तक यहाँ डब्ल्यूडी पहुंचेगा और 23 जनवरी से उसका प्रभाव पहाड़ों पर शुरू होगा। और मैदानी इलाकों पर भी कुछ इलाकों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान के उत्तरी शहरों में कुछ स्थानों पर बारिश 23 जनवरी से शुरू हो सकती है। 22 जनवरी को फिलहाल यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ग्वालियर से लेकर लखनऊ और अयोध्या तथा गोरखपुर के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश 22 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बारिश होगी। बाकी टेम्परेचर अभी बढ़ेंगे ही, गिरेंगे नहीं, राहत मिलेगी लोगों को। और अब आप देखिए
ये रहेगा 23 तारीख का प्रोजेक्शन। 23 तारीख को आप देखिए जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में कई जगहों पर बारिश की स्थितियां बनेंगी। लेकिन ये जो इंडिकेशन है, ये पूरा आप ये नहीं समझ सकते कि वाइड स्प्रेड रेन होगी, लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर बादल घने पहुंचेंगे और इन बादलों से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हरियाणा राजस्थान यानी कि भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा में तमाम जगहों पर, पंजाब में अधिकांश इलाकों पर, वेस्टर्न यूपी में तमाम जगहों पर और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना बनेगी। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादल रहेंगे, अयोध्या तक। तो तमाम इलाकों में यहाँ पर 23 जनवरी को उम्मीदें हैं। पहाड़ों पर बर्फ, मैदानी इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं के बंद होने से सर्दी से राहत। लेकिन दिन में बारिश जब होगी तो जाहिर है मौसम ठंडा दिन का हो जाएगा, टेम्परेचर में गिरावट होगी। और इधर देखिए आप किस तरह से ये बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर किस तरह से ऊपर पहुंच रहा है, अरबियन सी का मॉइस्चर भी इसमें आगे ऐड हो रहा है। तो ये एक स्पेशल सिनारियो है, मैं कह सकता हूं स्पेशल सिनारियो है। पिछले लंबे समय से इस तरह का परिदृश्य देश के मौसम में हमें दिखाई नहीं दिया है। आने वाले समय में ये जो बारिश होने वाली है, इसके साथ साथ कुछ राज्यों में हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि की आशंकाएं भी रहेंगी। ओलावृष्टि अगर होती है तो फसलों को नुकसान होगा, अदरवाइज फसलों के लिए ये बारिश फायदेमंद हो सकती है। फिलहाल देश भर के मौसम के इस स्पेशल बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। साथ ही साथ दोस्तों, न्यूज मीडिया मंच चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज से जुड़ी जो बातें हैं वो मैं आपसे उस मंच पर शेयर कर सकूं। धन्यवाद।